सबसे पहले विराट कोहली 100 टोटली अनस्टॉपेबल। ग्रेट अचीवमेंट जी। फिटनेस का लेवल अगर बात की जाए बहुत ही फिट है। हम जिस तरह 100 के बाद भी उसने रनिंग बिटवीन द विकेट उसकी रही है, कहीं नहीं नजर आया कि बैठा हो सांस लेने के लिए, दोबारा फ्रेश होने के लिए। लेकिन आई थिंक ये बड़ा परफेक्ट एथलीट है और डिजर्व करता है, ऐसे नहीं बन जाती है रिकॉर्ड्स, डिजर्व करता है। उसने काफी कंफर्ट जोन से अपने आप को प्रिपेयर किया है इस लेवल पे आने के लिए। और इससे बड़ी बात है कि बैक्स की वाइफ भी उधर ही है, ग्रेट प्राउड मूवमेंट है वहीं पे। तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। मुझे भाई मौका भी है, मौके की मुनासबत हुई थी, इसलिए ये सेंचुरी भी जिस तरह टाइमली उस वक्त आई। मगर फिर हम कहते हैं ना कि कुदरत का निजाम तो वहां भी काम करता है। देखें हार्ड वर्क जो है ना वो आपको पे ऑफ जरूर करता है। इस लड़के ने ना बहुत ज़्यादा इसने अपने सेक्रीफाइस किया है अपने खाने पीने पे, अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर, और अल्लाह देता है। फिर जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह आपको देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे हम सारे बात करते हैं, प्लेयर ही ऐसे कर सकते हैं। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, यू नो, लाइक व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर हिम एंड वी आर वेरी हैप्पी फॉर हिम, यू नो, लाइक कई दफ़ा एज ए क्रिकेटर एज ए स्पोर्ट्समैन यू एंजॉय जब कोई बंदा ऐसी अचीवमेंट करता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है उसके लिए। और जो जिस तरह उसने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द कैरियर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है। फॉर लास्ट 10 years में अगर ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर चुका है वो विराट कोहली है। और एक आधा साल उसका बुरा गुजरा है। वो इस साल में भी उसने काफी रन किए हुए हैं, 100 नहीं किए, लेकिन उसने रन काफी किए हुए हैं। एकदम उसके खिलाफ हो जाना, एकदम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देना, एकदम उसको ये कह देना, इतने बड़े प्लेयर को, इतने बेहतरीन इंसान और इतना अच्छा प्लेयर और इतना बड़ा प्लेयर और ग्रेट प्लेयर एंड और इतना नफीस इंसान, उसको आप पकड़ के जलील करना शुरू कर रहे हैं मीडिया पे। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह आपने सोच लिया कि आप इनको ड्रॉ कर सकते। हाँ, एज अ पाकिस्तानी जो मुझे मैं अब जो सपोर्ट कर रहा हूँ विराट कोहली की, वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये कोई ग्रेट आदमी 100 कर सकता है, ये आम बंदा 100 नहीं कर सकता इतने। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है, पता चला किस तरह क्रिकेट खेली जाती है, पता चला बैटिंग किस तरह की जाती है, किस सिचुएशन में किस तरह बैटिंग की जाती है। उससे बड़ा प्लेयर 14,000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। समझ आ गई? उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है और ना किसी से कोई कंपैरिजन है। उसकी फिटनेस लेवल देखो। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं बाबर आजम के बारे में बात किया तो भाई आप 30 साल के हो गए हैं, आपको अपनी फिटनेस अचीव करने की जरूरत है। सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे आप नहीं चलेंगे। मैंने बहुत से ऐसे क्रिकेटर देखे जो नेचुरल टैलेंटेड है, एक वक्त पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि एक टैलेंट तो आपके पास है लेकिन मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर जान भी तो होनी चाहिए। वो एज के साथ खत्म होती चली जाती है। फिर उसको जब कंट्रोल करना होता है तो आपको तगड़ी ट्रेनिंग, जिम, वर्क सब कुछ करना पड़ता है। अगर बाबर आजम ये सब कुछ नहीं करेगा तो बाबर आजम से रन नहीं हो। पाकिस्तान क्रिकेट की जितनी जीत हमें पाकिस्तान सुपर लीग से मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही। मतलब क्रिकेट ढूंढ रहा है आदमी, तुम्हारी क्रिकेट किधर है वो नहीं है। बाकी बॉल टेम्परिंग करा लो, किसी पे कमेंट करा लो, बॉल रगड़ दो, बॉल पिंक कर दो, कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कौन सी बात को उठाया आदमी और कहां पे जाके खत कर। एक फंस गया सियासी ट्वीट करके, एक ने की बॉल से छेड़छाड़ और एक को साबिक कप्तान कह रहे हैं कि बैठो वॉच योर टंग, नहीं तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी पॉइंट पे आईपीएल से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज एक बहुत डिफरेंट मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी लेवल्स हमसे बहुत डिफरेंट है, उनके जिस तरह के अमाउंट्स और जिस तरह के पैसों की बात होती है वैसी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं होती। सूर्यवंशी ने 15 बालों के ऊपर उस बंदे ने 50 ठोक दिया। जिस लीग में टैलेंट है उस लीग में टैलेंट नजर भी आ रहा है, और जिस लीग में ना टैलेंट है ना क्वालिटी है वो नजर भी आ रहा है। पीएसएल तो ऐसी हो रही है जैसे पता नहीं कुछ कच्छ छुपरे का टूर्नामेंट हो रहा है। और आईपीएल देख लो भाई, क्राउड फुल है, ब्रांडिंग फुल होती है भाई जिस टीम का मैच हो रहा है। और यंग टैलेंट देख लो भाई किस तरह निकल के सामने आ रहा है। 38-37 साल विराट कोहली भाईजान वो मैच जिता रहा है, 39 साल रोहित शर्मा का मैच जिता रहा है, 15 साल वैभव सूर्यवंशी का मैच जिता रहा है। उधर वही मेरा बॉब्जी, मेरा रिजू, मेरा शीनू, और कोई बैंगलोर का बॉल टेम्परिंग कर रहा है, कोई उधर रना बॉल खेल रहा है, कोई उधर जंपिंग कर रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस नील बटा नील। हमसाया मुल्क के तो क्या क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो। अगर उनका कोई नया ऐसा लड़का भी नजर जो इंडियन टीम में भी ना खेल रहा हो, वो भी ऐसी क्रिकेट खेल रहा होता है और टेक्निकल और गैप्स में और स्ट्राइक रेट भी हाई होता है, कोई ये वहाँ बात नहीं कर रहा होता जी मेरा ये सिस्टम की बात करते हैं। कल भी हमने ये बात की थी कि कायदे आजम ट्रॉफी को जब तक हम उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देंगे आपको प्लेयर्स नहीं उस तरह मिलेंगे जिस तरह की रिस्पेक्ट हमें इंडिया में रणजी ट्रॉफी को देते हुए मिलती है। कि अगर तो रणजी ट्रॉफी किसी लड़के ने थोड़ा सा भी इग्नोर करने की कोशिश की रणजी ट्रॉफी को, मैं बार-बार वो एग्जांपल देती हूँ ईशान किशन, और निकाल दिया गया था ईशान। भाइयों आपकी शदीद हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि हमारा 87,000 वाला चैनल डिलीट हो गया है। 3 साल की मेहनत थी। हमारे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देना। इन सब चीज़ों के बावजूद, इतने चैलेंजेस थे उसके बावजूद पीएसएल से कई नाम भी निकल कर आए हैं। कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, कोई नहीं निकल के आया। शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान। ओके, लेट खेले तो है। नो सॉरी
सॉरी फखर हारिस, सॉरी Even साइम अयूब। यही प्रॉब्लम है, हम illusions में रहते हैं। साइम अयूब से बड़ा प्लेयर पाथवे पीसीबी का कोई प्लेयर ही नहीं है। अंडर 16s, अंडर 19s, वर्ल्ड कप्स, जूनियर क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एंड देन ही केम। शाहीन अफरीदी was played under 16s for Pakistan, under 19s for Pakistan, debuted for KRL। प्लेटफॉर्म तो प्रोवाइड किया ना गलत है जी, दिस इज एन इल्यूजन। लाहौर कलंदर अगर कह दे कि हमारा है फखर जमान, तो नेवी को जहर खा के मर जाना चाहिए जिन्होंने उसको बनाया। मैं कह दूं इमरान मैंने प्रोड्यूस किया, चले अब मैं कह रहा हूं इमरान मैं मेरे पेट्रोनेज में आया, कहने में क्या हमें फिर भी क्रेडिट तो देना चाहिए। ओनली वन, नो कोई क्रेडिट नहीं बनता, ओनली वन हारिस रऊफ हु वाज अ रियल प्रोडक्ट ऑफ। लेकिन अब इसको थोड़ा सा आपके कहां गए, शादाब तो 100 करके आया था पाकिस्तान ए से, ठीक है, वो ये बने हुए प्लेयर्स। अच्छा, लेकिन व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज आपको ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है। लीग्स आर बेसिकली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्रिकेटिंग एंटरटेनमेंट वी कैन से, जिसमें अब दुनिया भर से लोग इकट्ठे करते हैं। जैसे सेलिब्रिटी लीग्स भी हो रही हैं, मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं। हमने पहले जो 7-8 सीजन्स खेले हैं या 9 सीजन्स खेले हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सक्लूड कर रहा हूं क्योंकि इट हैज जस्ट स्टार्टेड। एंटरटेन तो किया उसने। आप अगर आज के दिन भी अगर एक्स पे या ट्विटर पे ट्रेंड देखें तो टॉप 3 ट्रेंड्स जो हैं वो पीएसएल के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग एंगेज तो हो रहे हैं। हम इसको बिल्कुल एक फ्लॉप वेंचर तो नहीं कह सकते। नहीं, इट वाज नेवर अ फ्लॉप वेंचर। मैंने अभी आपको शुरू करते हुए कहा था मुझे अफसोस होता हमने क्या बना दिया। ये पहले 5 सीजन इट वाज एन एब्सोल्यूट सक्सेस, अमेजिंग सक्सेस। इट वाज नंबर 2 लीग इन द वर्ल्ड। ये बिग बैश से बेहतर थी, रेटिंग तो डिस्टर्ब हो गई। ये बिग बैश से बेहतर थी क्योंकि आपने फाइनेंशियल आउटले नहीं बढ़ाया। आपके वो सोए होते हैं जो 6 फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो एंड में उठते हैं और बोर्ड भी एंड में उठता है। वेयर फ्रेंचाइज क्रिकेट या फ्रेंचाइज स्पोर्ट्स वर्सेस क्लब स्पोर्ट्स में फर्क है। क्लब जो है उसे टैलेंट डेवलप करना होता है, प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, पैसे लगाने होते हैं। फ्रेंचाइज ने एक्वायर करना होता है, जैसा ये कह रही थी बिल्कुल ठीक, कि शो केस करना होता है अपने बने हुए टैलेंट को और उनको अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने होते हैं। इशू कहां पे लोग साउथ अफ्रीका में जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं वो सारी क्लोन्स हैं ऑफ द आईपीएल। उसके बाद ILT20 आ गई, वो ज्यादा पैसे देते हैं। अभी कॉर्बन बॉश का क्या हुआ, ये बिल्कुल कॉर्बन बॉश का क्या हुआ, ही हैड कमिटेड टू पेशावर ज़ालमी, उधर बेंच पे बैठने के उसको डबल पैसे मिले, वो छोड़ के चला गया IPL। सो हमने क्या, इसको तो हम कभी भी कंपीट नहीं कर सकते डॉक्टर साहब। उनकी आप जो व्यूअरशिप बेस है, जो उनके ब्रॉडकास्टर्स हैं, आप IPL से ना, हमारा ब्रॉडकास्टर देख लें, उनका देख लें सर, उधर बहुत ज्यादा पैसे, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। भाई आप IPL से ना करें ना, कंपेयर नहीं कर सकते, तो ऐसे सारे प्लेयर जाएंगे वहां पे, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ, अभी केन भाग गया, ठीक है, कॉर्बन बॉश भाग गया, राइट, क्यों? उसकी वजह ये है आपके रिटायर्ड प्लेयर्स हैं सारे फॉरेन का। इज इट जस्ट अबाउट द मनी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट एंड ये सब चीजें? आपकी क्वालिटी क्रिकेट भी नीचे चलेगी ना जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं आएगा। शुरू में आए ना तो आपका बहुत अच्छा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, पिचेस बहुत अच्छी थी, कराची में मैच देखने को नहीं आता। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का लड़का है, बहुत जरूरी है। अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, जो आपकी लेगेसी बड़े प्लेयर्स छोड़ के गए हैं, क्योंकि वो इसी फर्स्ट क्लास से बन के आए थे, उन्होंने इस फर्स्ट क्लास को इज्जत दी। फर्स्ट क्लास के मैचेस, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आके पाकिस्तान में जब फर्स्ट क्लास चली थी उसको भी खेलते थे, ऑन करते थे अपनी गेम को इंप्रूव करने के लिए। और पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उन बड़े प्लेयर्स के खेलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि जो साथ जूनियर खेल रहे होते थे उनको बहुत फायदा होता था। बिल्कुल, तौसीफ भाई के साथ अगर कोई यंग ऑफ स्पिनर खेल रहा है तो उसको कितना फायदा होगा कि मैं तौसीफ भाई के साथ खेल रहा हूँ, वो देख रहा होगा तौसीफ भाई किस तरह बॉल टर्न कर रहे हैं, टर्न लंबा लंबा हो रहा है, बाहर सीधा कैसे कर रहे हैं। कोई बैट्समैन जावेद भाई के साथ खेल रहा है, सईद भाई के साथ, बहुत फायदा होता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को, क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़ें कंपल्सरी, कल भी हमने बात की और मेरा ख्याल है जब तक हमारी टीम ठीक नहीं होती हमने ये बात करते ही रहना है जब तक ये मानते नहीं। हमने तो अपनी बात करनी, क्योंकि इधर बैठ के हम ये नहीं कह सकते जी सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही, बस हम हार रहे हैं, ये नहीं हो सकता। किसी वो तो हमें अगर देखें पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत नहीं होगी तो हम गलत